choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि थैनोस का वो वाला फ्यूचर मिट चुका है, साथ ही साथ कॉस्मिक घोस्ट राइडर और सिल्वर सर्फर भी मारे गए, लेकिन घोस्ट राइडर को तो मारा नहीं जा सकता। ये सब कैसे हुआ? आप ये मान सकते हैं कि उसने घोस्ट राइडर को मारने के लिए थोर के हैमर का यूज किया था, और एक ऐसी ही चीज आप लोग पहले स्पिरिट ऑफ करप्शन के नाम से भी देख चुके होंगे। खैर, इस टाइम पे घोस्ट राइडर एसगार्ड में बैठा हुआ है। वो एक सूरज से कह रहा है, हेलो, नाम है फ्रैंक। आजकल बहुत सारे लोग मुझे राइडर बुलाते हैं। वेल, इन दिनों मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम समझ गए होगे। मेरा मतलब कि मैं पहले भी कई बार मर चुका हूँ, लेकिन ये पिछली बार ना, इस बार तो यार परमानेंट लग गई। वो सिल्वर सर्फर थोर के हैमर के साथ खेल रहा था, उसने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे हूँ, रेस्ट इन पीस। लेकिन यहाँ मुझे इतनी शांति लग नहीं रही। मैं अब भी उसे फील कर सकता हूँ, अब भी थैनोस को फील कर सकता हूँ। वो सारी चीजें देख पा रहा हूँ जो उसने मेरे साथ की। वो मेरा इस्तेमाल पिन एंड स्टेयर के लिए किया करता हर एक सुबह। उसे ये सब देखना काफी पसंद आया करता। और सच कहूँ ना तो उस बात से मुझे एक जोक याद आ रहा है। वेल, वैसे मैंने ये जोक सिर्फ अपने आप को ही बताया है और कुछ छिपकलियों को भी। हाँ, तो ये जोक ऐसे है, एक पुरानी कहानी और थैनोस की कहानी में क्या अंतर है भला? पुरानी कहानी की शुरुआत होती है, एक बार की बात थी, लेकिन थैनोस की कहानी की शुरुआत होती है बहुत तरीके। पता है क्या हुआ? ये जो पहले वाली कहानी है काफी कठोर कहानी है। आज से काफी लंबे टाइम पहले की बात है। थैनोस अपनी शिप द सेंचुरी सेकंड के अंदर ये छोटे छोटे फाइटिंग टूर्नामेंट्स करवाया करता। और नहीं, मैं नहीं जानता कि सेंचुरी 1 के साथ क्या हुआ, तुम्हें जाकर उससे पूछ लो। उनमें थोड़ा बहुत खून खराबा होता था, कई बार ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता, या फिर अपनी बेटी गमोरा के लिए एक क्लासरूम के तौर पे। अपने दुश्मन को मारने के बाद गमोरा थैनोस से बोलती है, अब मैं जा सकती हूँ फादर? थैनोस ने कहा, नहीं, तुम्हें एक और लड़ाई लड़नी है। जैसा कि आप थैनोस को जानते होंगे, वो एक पूरी प्रजाति को साफ कर देता ताकि वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक कैदी को ला सके, जिसे वो अक्सर गमोरा को खेलने के लिए दे देता। और अगर आप लोग थैनोस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वो काफी सख्त फादर था, लेकिन उसके परिणाम भी तो अच्छे थे ना। आगे चलकर गमोरा इस गैलेक्सी की सबसे खतरनाक औरत बनने वाली थी। भला ये नाम इतनी आसानी से हासिल थोड़ा होता, और ना ही एक कमजोर पेट से। गमोरा थैनोस से कहती है, थैनोस प्लीज इसे रोक दो, मेरे ऊपर दया दिखाओ। थैनोस ने कहा, तुम यहाँ दया दिखाने के लिए नहीं आई हो, खत्म कर दो इसे। उस दिन थैनोस ने अपनी बेटी को मौत का सामना करना सिखाया ताकि वो अपनी मौत को स्वीकार कर सके, सामने से मौत को देख सके और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सामना करे। तो गाइस, जो दूसरी फाइटर थी वो भी गमोरा ही है। वो अपना मास्क हटाकर थैनोस से पूछती है, फादर क्या अब मैं जा सकती हूँ? लेकिन थैनोस ने वही जवाब दिया, नहीं, एक और। तो हाँ, मैंने कहा था ना कितनी कठोर कहानी है। वेल, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो कहानी की शुरुआत ही हुई है। हे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग सोच रहे होगे कि थैनोस प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन सफाचट कर देता है, रियलिटी भी उसे नहीं रोक सकती। लेकिन थैनोस के लिए ये सब करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उसे काफी मजे भी दिला सकती है। अब 1 साल के इस डेविड को ही ले लो। गाइस, डेविड के पेरेंट्स उसके बर्थडे के दिन पे उसे चादर उड़ाकर सुलाकर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद थैनोस ने उसे बर्थडे विश करते हुए उसकी चादर हटा ली। तो बच्चे को तो रोना ही था। फिर पेरेंट्स भागते हुए आए और देखा वहाँ पे कोई चादर नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 5 मिनट पहले तो वो इसे सुलाकर गए थे। फिर गाइस, जब डेविड 5 साल का था, वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं, मुझे बर्थडे नहीं मनाने, क्योंकि अगर मेरा बर्थडे नहीं होता तो वो मॉन्स्टर भी नहीं आता। मामा ने कहा, डेविड बेटा, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, तुम्हारा फादर जल्द ही केक लेकर आने वाला है और फिर तुम अपने दोस्तों के साथ मजे करोगे। लेकिन तब उसकी मम्मी को कुछ कुचलने की आवाज सुनाई दी। ये डेविड के डैड की कार थी और उसका डैड कार के अंदर ही था। डेविड ने कहा कि ये मॉन्स्टर ने किया है। फिर जब डेविड 16 साल का था, आज भी उसके बर्थडे वाली रात है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बर्थडे का मैसेज किया है। लेकिन इससे पहले कि डेविड मैसेज देख पाता, थैनोस ने आकर फोन छीन लिया। हाँ, तो तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है? डेविड ने कहा, प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई भी मेरे ऊपर यकीन नहीं करता। थैनोस कहता है, चुप हो जाओ। वो इसी फोन से डेविड की गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करता है, देखो अब तुम्हारे पास ये मैसेज कैंसिल करने का कोई तरीका नहीं है, तुम कितने घटिया बॉयफ्रेंड हो। गाइस, इस मैसेज में लिखा हुआ था, व्हाट द फक यू फकिंग, हमारा रिश्ता खत्म, बाहर में जाओ। और फिर थैनोस ने डेविड को बर्थडे विश किया। तो गाइस, थैनोस इसी तरीके से डेविड के बर्थडे पे आता रहता
और कुछ न कुछ उसका बिगाड़ कर ही जाता। जब वो 25 साल का था तब थैनोस ने उसके कॉलेज में आग लगा दी। 27 साल का था तो उसे नौकरी से निकलवा दिया और इसकी बिल्ली को भी मार डाला। फिर जब डेविड 30 साल का होने वाला होता है, वो कह रहे हैं उसे मुझे बताना ही होगा वो ये सब क्यों करता है, वो रुकता क्यों नहीं है। मैं ये सब जानता हूँ लेकिन उसके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। 12 बज के जा चुके हैं लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं। जैसे तब उसने टीवी पे देखा कि अर्थ के हीरोज ने थैनोस को हरा दिया है और वो थैनोस को प्लेनेट से बाहर खदेड़ चुके हैं। ये सुनकर डेविड को काफी अच्छा लगा। लेकिन फिर उसके 31वें जन्मदिन पर थैनोस उसके लिए खाना बना रहे हैं। माफ करना डेविड, मैं पिछले बर्थडे पे नहीं आ पाया लेकिन आगे से हर बर्थडे पे आऊंगा। डेविड पूछता है क्यों क्यों आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। थैनोस ने कहा मुझे तुमसे मिलना काफी अच्छा लगता है और मेरे पास कुछ करने के लिए है भी नहीं, समझ रहे हो ना। देखो पिछले साल मैंने तुम्हारा कुछ किया नहीं था तो चलो पूरा कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे। गाइस जब डेविड 45 साल का होता है उसके पास ऑब्वियसली कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार हो चुका है। वो इस बार भी थैनोस से पूछता है तुम हर साल मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो, क्यों मुझे टॉर्चर करते हो। मैं हमेशा ही ये जानना चाहता था लेकिन हाल फिलहाल मैं सोचने लगा हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं इन सब चीजों में तुम्हारा साथ दूंगा, क्यों ना मैं अपने आप को ही मार डालूं, है ना। तुम देखना चाहते हो कि वो दिन कब आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम पूरा साल क्या करते हो, प्लैनेट्स के ऊपर जीत हासिल करते हो, सुपर हीरोज को मारते हो, लेकिन हर साल मेरे बर्थडे पे आते ही हो। इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं अब तक अपने आप को मार क्यों नहीं पाया। लेकिन थैनोस उसकी छत फाड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल मिलते हैं। अब घोस्ट राइडर हमें ले जा रहा है तीसरी कहानी की तरफ। देखो यारो थैनोस इतना बुरा है फिर भी वो काफी रोमांटिक है। उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ कितना कुछ किया फिर भी डेथ उससे संतुष्ट नहीं होती। थैनोस डेथ से कह रहे हैं अब मैं और क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए जल रहा हूं, मैंने पूरे यूनिवर्स को जला दिया, आधा यूनिवर्स मर चुका है लेकिन तुम अब भी मेरी तरफ नहीं देख रही। तब मेफिस्टो थैनोस को सुझाव देता है लॉर्ड थैनोस डेथ एक औरत है, आप उसे दिखाइए कि आपके पास ताकत है, थोड़ी कविता कहिए, प्यार दिखाइए। गाइस फिर थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके काफी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा देखा माय लव, देखा मेरा प्यार, मेरी कला। लेकिन डेथ फिर भी नहीं मानती। गाइस ये सब बातें घोस्ट राइडर किसी से कर रहा था। ओह मैन, ये सब कहने के बाद मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है। ओह लगता है मुझे थोड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। गाइस आदमी ने कहा मैं हूँ ऑडिन। घोस्ट राइडर कहते हैं ओ नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं। ऑडिन ने कहा हाँ, अब अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी हो तो मेरे पीछे आओ फ्रांसिस कासल, वलहल्ला में तुम्हारा स्वागत है। तो गाइस उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि इसमें 5 कहानियां थी, मैंने सिर्फ 2 ही सुनाई और मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी तो मैंने स्किप ही कर दिया ज़्यादातर। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।